बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस हम जो है बहुत सारी डिवाइसेस को लेकर बात करते हैं अपनी वीडियोस में, बट इस टाइम पर आपको पता है ओप्पो जो है ना फ्लैगशिप के अंदर तो उसका जो है काफ़ी अच्छा नाम है, बट लोअर बजट में ओप्पो का इस टाइम पर जो है कुछ इतना मतलब अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा, बिकॉज ओप्पो जो है इस टाइम पर अपनी जो डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है उसकी प्राइस भी थोड़ी ओवर कर रहा है। एंड बहुत टाइम से जो है ना ओप्पो कुछ इतना एक्टिव नहीं है मिड रेंज के अंदर। बट अभी रिसेंटली ओप्पो ने एक डिवाइस जो है वो अनाउंस किया है, ओप्पो A15, जो कि ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है और इसको नेक्स्ट वीक में जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। ओप्पो A15 दोस्तों कैसा डिवाइस होने वाला है, ये एक मिड रेंज का डिवाइस होगा जो कि कम बजट के लोगों के लिए, जो लोग ओप्पो के डिवाइसेस को पसंद करते हैं तो उनके लिए है, मिड रेंज के अंदर होगा। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो लोगो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि Oppo A15 से इंस्पायर्ड है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो अगर मैं लुक की बात करूं तो बैक पर आपको जो है स्क्वायर शेप में कैमरास देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि Oppo A15 में आई थिंक इसी तरह का आपको जो है कैमरा डिज़ाइन दिया गया था, बट यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रेम और जो बैग यूज़ किया गया है वो प्लास्टिक का है और जो फिंगरप्रिंट है वो बैग पर ही माउंट किया गया है। फ्रंट को लेकर बात करते हैं तो वाटर ड्रॉप नोच है जिसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा फिट किया गया है। ओवरऑल फ्रंट डिस्प्ले जो है इस डिवाइस का IPS LCD पैनल है, 720x1600 की पिक्सल रेजोल्यूशन है। लेकिन एक चीज़ इस डिवाइस में काफ़ी अच्छी है कि मिड रेंज के अंदर आपको जो है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और इस टाइम पर ओप्पो जो है ना रिफ्रेश रेट को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेफर करता है अपनी डिवाइसेस में, क्योंकि रीनो सीरीज़ में भी ओप्पो जो है काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। और इस टाइम पर आपको पता है कि कम बजट में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें आपको जो है इतना अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ पर आपको जो है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों चिपसेट की बात करते हैं तो ये एक गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है मीडियाटेक का P35। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस टाइम पर आपको पता है कि मिड रेंज के अंदर G सीरीज़ के चिपसेट्स ज़्यादा अच्छे मतलब यूज़ होते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। बट यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है मीडियाटेक का P35। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है 2.35 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। डिवाइस दोस्तों मिड रेंज के अंदर काफ़ी मतलब एक अच्छा डिवाइस है, बट प्राइस को लेकर जब मैं बात करूँगा तो आपने फिर डिसाइड करना है कि ये डिवाइस कैसा है। यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाएगा जो कि ColorOS 7.2 पर बेस्ड है। कैमरा को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है। और ये जो कैमराज हैं, क्योंकि मिड रेंज के अंदर आपको पता है डिवाइसेस में कैमरा कुछ इतना अच्छा नहीं होता, बट क्वालिटी यहाँ पर आपको जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 4200 mAh की बैटरी है, 10 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है। नेक्स्ट वीक में दोस्तों इस डिवाइस को जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा डिवाइस है ओप्पो की तरफ से मिड रेंज के अंदर, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इस डिवाइस की प्राइस क्या होने वाली है। तो 22,000 के बजट में ये डिवाइस आ रहा है। अगर मैं रैम की बात करूँ, रैम वेरिएंट कौन सा होगा, 3GB रैम है एंड 32GB मेमोरी है। तो ऐसा डिवाइस जो कि 332 में हो ओप्पो की तरफ से और 22,000 रुपये बजट हो, तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ओवर्ड प्राइस है। इससे पहले रियलमी ने ये काम किया था अपने Realme 7i में, और अब ओप्पो जो है ना ये मतलब मुझे तो ये लगता है कि भाई बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है मिड रेंज के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है और जो डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं है। अब ये भी इन्होंने अनाउंस किया है, लुक थोड़ा अच्छा दे दिया है, बट इसका ये मतलब तो नहीं है आप 3GB रैम एंड 32GB मेमोरी वाला डिवाइस जो है 22,000 रुपये उसका बजट रख रहे हैं। तो मुझे ये डिवाइस जो है ना थोड़ा ओवर प्राइस लगा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो 2021 में जो डिवाइसेस आ रहे थे उन्हें पहले से ज़्यादा सस्ता होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो पहले से ज़्यादा महंगे कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है। एंड इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिप्लाई एंड हर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।